हमारा सबसे बड़ा भय यह है कि जब हम मरेंगे तो हम कुछ भी नहीं रह जाएंगे। हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि हमारा पूरा अस्तित्व केवल एक निश्चित समयावधि अर्थात हमारे जीवन काल तक सीमित है। हम सोचते हैं कि हमारा अस्तित्व जन्म के साथ शुरू होता है, जहां हम शून्य से कुछ बन जाते हैं और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, जहां हम फिर से शून्य हो जाते हैं। इसी कारण हम विनाश और समाप्त हो जाने के भय से भरे रहते हैं। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो हम अपने अस्तित्व को बिल्कुल अलग ढंग से समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जन्म और मृत्यु केवल धारणाएं हैं, वे वास्तविक नहीं हैं। बुद्ध ने सिखाया कि न कोई जन्म है और न कोई मृत्यु। जन्म और मृत्यु की इन धारणाओं को वास्तविक मान लेने से एक शक्तिशाली भ्रम पैदा होता है, जो हमें बहुत कष्ट देता है। जब हम समझ लेते हैं कि हमें नष्ट नहीं किया जा सकता, तब हम भय से मुक्त हो जाते हैं। यह बहुत बड़ी राहत है। तब हम जीवन का आनंद एक नए तरीके से ले सकते हैं और उसकी गहराई को समझ सकते हैं। वियतनामी मोंक हुए थिच नाहत हन, उनका एक संस्मरण है। उन्होंने कहा कि जब मेरी माँ का देहांत हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ। जिस दिन वे गई, मैंने अपनी डायरी में लिखा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य घटित हो गया है। 1 वर्ष से अधिक समय तक मैं उसके जाने का शोक मनाता रहा। फिर एक रात मैं अपने आश्रम में सो रहा था। एक छोटी सी कुटिया जो एक मंदिर के पीछे वियतनाम के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में चाय के बागानों से ढकी पहाड़ी के बीच स्थित थी। उस रात मैंने अपनी माँ का सपना देखा। मैंने स्वयं को उनके साथ बैठे देखा और हम बहुत आनंदपूर्वक बातचीत कर रहे थे। वे युवा और सुंदर दिखाई दे रही थी। उनके बाल कंधों तक खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कभी मरी ही ना हो। और जब मैं जागा तो मेरे भीतर बहुत गहरी अनुभूति थी कि मैंने अपनी माँ को कभी खोया ही नहीं। यह एहसास बिल्कुल स्पष्ट था कि मेरी माँ अभी भी मेरे साथ है। तभी मैंने समझा कि मैंने अपनी माँ को खो दिया, यह केवल एक विचार था। उस क्षण यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मेरी माँ मेरे भीतर जीवित है और हमेशा रहेंगी। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। पूरी पहाड़ी चांदनी से नहाई हुई थी। मैं चाय के पौधों की कतारों के बीच धीरे धीरे चलने लगा। उस कोमल चांदनी में मैंने अनुभव किया कि मेरी माँ सचमुच मेरे साथ थी। वह चांदनी जो मुझे स्पर्श कर रही थी, मेरी माँ ही थी, वैसी ही कोमल और स्नेहमयी जैसी वे हमेशा थी। हर बार जब मेरे पैर धरती को छूते, मुझे पता चलता कि मेरी माँ मेरे साथ है। मैंने जाना कि यह शरीर केवल मेरा नहीं है, यह मेरे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी और समस्त पूर्वजों की जीवित निरंतरता है। जिन पैरों को मैं मेरे पैर समझता था, वे वास्तव में हमारे पैर थे। मेरी माँ और मैं साथ साथ उस गीली मिट्टी पर पदचिन्ह छोड़ रहे थे। उस क्षण के बाद यह विचार कि मैंने अपनी माँ को खो दिया है, हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब मुझे केवल अपनी हथेली को देखना होता है, अपने चेहरे पर हवा का स्पर्श महसूस करना होता है, या अपने पैरों के नीचे धरती को महसूस करना होता है, और मुझे याद आ जाता है कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ है। जब आप
किसी प्रियजन को खोते हैं तो स्वाभाविक रूप से दुख होता है, लेकिन यदि आप गहराई से देखना सीख जाएं तो आप समझ सकते हैं कि उसका वास्तविक स्वभाव अजन्मा और अमर है। कोई व्यक्ति केवल एक रूप में प्रकट होता है, फिर वह रूप समाप्त होता है ताकि वह किसी अन्य रूप में फिर से प्रकट हो सके। यदि आप सजगता से देखें तो आप अपने प्रियजन को बार बार अनेक रूपों में पहचान सकते हैं, पत्तों में, फूलों में, पक्षियों में, वर्षा में। तब आपका भय और दुख कम होने लगते हैं और जीवन का आनंद फिर से लौट आता है। यदि हम मृत्यु से डरते हैं तो इसलिए कि हम नहीं समझते कि चीज़ें वास्तव में मरती नहीं हैं। इसलिए जब हम अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने विचारों, पर्वतों, नदियों या किसी अन्य व्यक्ति को गहराई से देखते हैं तो हमें उनमें अजन्मा और अमर स्वभाव को पहचानना चाहिए। एक मनुष्य के जीवन में मृत्यु का बहुत अधिक महत्व है। मृत्यु को समझे बिना हम जीवन को समझ ही नहीं सकते। मृत्यु से सभी को बहुत डर लगता है। वास्तविक रूप में ये मृत्यु ही जीवन का अत्यंत आवश्यक अंग है। अवतार मेहर बाबा ने इस विषय पर जो कुछ भी कहा है उसको समझ लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्तियों को समझ लिया तो जीवन को समझ लिया, ऐसा कहा जा सकता है। बाबा कहते हैं कि मृत्यु फटे हुए कपड़ों को फेंकने के जैसी है। जैसे यात्री मार्ग में अनेक स्थानों पर रुकता है और आवश्यकता अनुसार अपने कपड़ों को बदलता है, उसी प्रकार से जीवात्मा उत्क्रांति की यात्रा संस्कारों की आवश्यकता अनुसार शरीर को बदलती है। मृत्यु की तुलना नींद से भी की जा सकती है। मनुष्य सो जाने के बाद उसी शरीर में उठता है, परंतु मृत्यु के बाद वह नवीन शरीर में, नए शरीर में उठता है। मृत्यु के बाद का जीवन नाता, पुती, महल, खजाना, सपन, सुख, सैलानी। कहे कबीर सुन भाई साधो, अकेला जावे प्राणी। पिछले जन्म में से साथ में लाए हुए संस्कार अर्थात प्रारब्ध समाप्त होते ही मनुष्य की मृत्यु होती है। उसके बाद वह क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता, ऐसा मेहर बाबा ने कहा है। वास्तविक रूप से सूक्ष्म शरीर प्रतिदिन रात को आपके सोते रहते समय बाहर निकल जाता है। वह एक रुपहली धागे से स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। स्थूल शरीर के जागृत होते ही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की ओर खींच लिया जाता है। इस विषय पर बाबा ने जो कहा है उसका सारांश यह है कि प्रत्येक मनुष्य के स्थूल, सूक्ष्म और मनो में ऐसे 3 शरीर रहते हैं। इसके अतिरिक्त उसका एक एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल शरीर भी रहता है और यह सब शरीर एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। एस्ट्रल कोश का आकार बिल्कुल स्थूल शरीर जैसा रहता है, परंतु स्थूल शरीर के जैसे उसके अवयव नहीं रहते हैं। वह शरीर स्थूल शरीर की छाया जैसा रहता है और उस शरीर का रंग भाप के जैसा मटमैला रहता है। मृत्यु के बाद जीवात्मा एस्ट्रल शरीर से एस्ट्रल जगत में रहती है। सत्य अर्थ में एस्ट्रल जगत
यह भिन्न नहीं होते हुए भी सूक्ष्म जगत की सबसे अंत की अर्थात सातवीं अवस्था है। एस्ट्रल अवस्था यह स्थूल जगत से अत्यंत निकट है। इसी कारण से जीवात्मा के एस्ट्रल जगत से अत्यंत निकट है। इसी कारण से जीवात्मा के एस्ट्रल जगत में रहने पर स्थूल जगत से उसका अत्यंत निकट का संबंध रहता है। सूक्ष्म और मनोशरीर अत्यंत बिरले द्रव्य के बने हुए रहते हैं। जीवित अवस्था में यह समस्त शरीर एक दूसरे से संलग्न रहते हैं। यह समस्त शरीर एक दूसरे में घुले मिले रहते हैं। मृत्यु के बाद स्थूल शरीर को छोड़कर बाकी के शरीर एक दूसरे से संलग्न रहते हैं। स्वर्ग अर्थात स्वर्ग अथवा नरक का अर्थात सुख या दुख का अनुभव जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल शरीर के माध्यम से ही लेता है। हमारी पांचों इंद्रियों में से एस्ट्रल जगत में स्पर्श और स्वाद इंद्रियां नहीं रहती हैं। मृत्यु के बाद साधारणतः 1 से 3 दिन अथवा अधिक से अधिक 4 दिन तक मन का संबंध शरीर से या शव से कहिए रहता है। स्थूल शरीर छूट जाने पर सूक्ष्म शरीर, मनोमय शरीर, एस्ट्रल कोश, मन, अहंकार सब कुछ संस्कारों के साथ जीवात्मा के साथ रहते हैं। साधारणतः 40 से 72 घंटे जहां मनुष्य ने जीवन व्यतीत किया तथा जिस जगह उसका शव रखा हुआ है उस वातावरण से जीवात्मा का मन संलग्न रहता है। तत्पश्चात 7 दिनों तक मन का संबंध अल्प प्रमाण में उस वातावरण से रहता है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से एक रुपहली धागे से जुड़ा हुआ रहता है। मृत्यु के समय वह धागा टूट जाता है। किंचित प्रसंग में मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर का संबंध स्थूल शरीर से रुपहली धागे से जुड़े हुए अधिक से अधिक 3 दिन तक रहता है। उसके बाद जीवात्मा उसके गत जन्म का निरीक्षण अथवा पुनरावलोकन करती है अर्थात वह उसके गत जन्म में घटित घटनाओं का एक प्रकार से चित्रपट देखती है। उसने उसके जीवन में कितने अच्छे और कितने बुरे कर्म किए हैं यह स्वयं देखती है। इस अवलोकन के पश्चात अर्थात साधारणतः 7 से 10 दिनों के बाद जीवात्मा उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग अथवा नरक अवस्था का अनुभव लेने के लिए एस्ट्रल जगत से निकल जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी ने इस जीवन में अच्छे संस्कार एकत्रित किए हैं कि बुरे, यह मृत्यु के पश्चात ही प्रत्येक को समझ में आता है। कारण है कि वह प्रत्येक घटना को स्वयं चित्रपट की तरह देखता है और उसी प्रकार से आनंद अथवा दुख भोगने के लिए आगे जाता है। मनुष्य का मन एक शक्तिशाली कैमरे जैसा है। आपके जीवन में घटित हुई अच्छी बुरी घटनाओं का चित्रण मन ने किया हुआ रहता है और मृत्यु के पश्चात उसी चित्रपट को आप देखते हैं। उसने अपने किए हुए बुरे कृत्यों की फिल्म देखते हुए आप घबरा जाते हैं, परंतु समय व्यतीत हो चुका रहता है और नरक का महाद्वार आपके लिए खुल जाता है। इसलिए आज ही जाग जाइए, नरक का आरक्षण मत करिए। आरक्षण करना ही है तो स्वर्ग का करिए। मन का कैमरा आपके जीवन की घटनाओं के सतत शॉट्स लेता रहता है, यह मत भूलिए। समस्त कृत्यों का परमेश्वर ईश्वर साक्षी है, वह सर्वज्ञाता है। दो पंक्तियां हुई थी एक बार कि कोई नहीं मरता सब यही है, कोई नहीं मरता सब यही है, तुम देह में हो उनकी देह नहीं है।
धन्यवाद।